सोमनाथ के मंदिर तोड़ने वाले महमूद गजनवी थे ना। अब आप इंडिया की बात करते हैं ना, इंडिया डरता नहीं है, इंडिया को बहुत खार है पाकिस्तान से। ठीक है, उसको अमेरिका की आशीर्वाद, पूरे कुफर की आशीर्वाद होने के बावजूद पाकिस्तान को नहीं छेड़ते वो। नहीं वो तो मैंने उनको पता है इनके साथ छेड़खानी की तो वहाँ पर भेजेंगे जहाँ पर आए। कश्मीर तो वो लेंगे, कश्मीर तो पहले से ही उनके पास। तो लगता है दुनिया हमारे एटॉमिक प्रोग्राम से डरती है। ना डरती होती तो पाकिस्तान अब तक लग चुका होता किसी पास। पंजाबी में कह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ ये हाँ, ये हमारा जो हमसाया, ये क्या कहते हैं, इंडिया, हाँ। इसने हमें लगा देना था किसी साइड में। लेकिन इंडिया के साथ और कितने वो हैं, उनके नेबर हैं, जितने कंट्रीज हैं, उनके पास तो एटॉमिक प्रोग्राम नहीं है, तो उन्हें तो नहीं किसी साइड पे अभी तक इंडिया ने लगाया। उसके साथ कौन है? बांग्लादेश है ना, रोज उसके अंदर वो करते नहीं है पंगे। जाती है ना वो, कैसे अफगानिस्तान वालों है ना, मुसलमानों के साथ हुई है, जाती है उनके साथ, अफगानिस्तान के साथ। लेकिन अब हमारे लोग कहते हैं ना उनको जाकर के, यार गलती होगी, जो जिन्होंने की है वो चले गए हैं, वो दुनिया से चले गए हैं, हम आपके साथ अजाला करने के लिए भी तैयार है, मोहब्बत करने के लिए तैयार हैं, आप आए। अब तो हर चीज में जो है ना हमें दुश्मनी ही नजर आती है। पहले हमारा इंडिया दुश्मन था, बांग्लादेश बन गया, अब अफगानिस्तान बन गया, अब आगे अब आगे पता नहीं क्या होना जी। 75 ईयर से हम जंग ही लड़ते जा रहे हैं। ठीक है, और कभी वजीरिस्तान में लड़ रहे हैं, अब अफगानिस्तान आ गया। उससे पहले जो है हमारे इधर सुसाइडिंग बहुत ज्यादा होती थी, हम इसी चक्कर में फंसते चले जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान हूँ, आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। हाल ही में एक पाकिस्तान के मंत्री हैं जिन्होंने बयान दिया पाकिस्तान के अंदर कि मोहम्मद गजनवी जो था वो लुटेरा था, डाकू था। अब इसको लेकर एक पाकिस्तान का जाहिल आदमी भड़क चुका है। तो पहले हम इसकी बातें सुनते हैं। वीडियो है डेयर एंटरटेनमेंट टीवी का। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब रिएक्शन का कोर्स खरीद सकते हैं, जिसका प्राइस 1000 रुपए है। स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। अगर इंडिया की बात करें, वो तो बड़े से बड़े रेंज का मिसाइल बना रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 5000 किलोमीटर तक की रेंज का उन्होंने मिसाइल बना लिया। हमारे इधर ऑलमोस्ट 2600-2700 किलोमीटर की रेंज का मिसाइल है और हम पे पाबंदियां लग रही हैं, उन पे नहीं लग रही। इसका मतलब है दुनिया को पता है कि भाई उनका मिसाइल से कोई ऐसा कमाल है, तबाही मचाने के लिए। इंडिया तो उनका बगल बच्चा, जैसे इसराइल उनका बगल बच्चा है, वो अपने बच्चों भी कह सकते हैं बगल बच्चे की जगह, ये भी कह सकते हैं कि इंडिया डरता नहीं किसी से। कमाल वाली बात है, इंडिया डरता नहीं, इंडिया की धोती खोल देते हैं वो। अच्छा, कमाल है। इंडिया हमारे पे लगाते हैं, अमेरिका वाले धोती इंडिया की खोल देते हैं। मैं कह रहा हूँ कि इंडिया उनका बगल बच्चा ना होता तो इंडिया की तो पैसे बढ़ जानी थी। हम अमेरिका के बगल बच्चे नहीं। इंडिया की बात कर, अब आप इंडिया की बात करते हैं ना, इंडिया डरता नहीं है, इंडिया को बहुत खार है पाकिस्तान से। ठीक है, उसको अमेरिका की आशीर्वाद, पूरे कुफर की आशीर्वाद होने के बावजूद पाकिस्तान को नहीं छेड़ते वो। नहीं वो तो मैंने उनको पता है इनके साथ छेड़खानी की तो वहाँ पर भेजेंगे जहाँ पर आए। कश्मीर तो वो लेंगे, कश्मीर तो पहले से ही उनके पास, उन्होंने गंद मारा हुआ था ना। ये तो हमारे कश्मीर, सुने ना, वो तो हमारे कश्मीर फरोश आए हुए थे ना हुक्मरान, ठीक है, वरना हम तबाही फेर देते। अच्छा, वो कोई सलाहुद्दीन तो आपने क्यों नहीं रोका? हमने मतलब अगर जिसकी बात करें उसने क्यों नहीं किस। अच्छा, सलाहुद्दीन यूपी का वारिस, सलाहुद्दीन यूपी का वारिस, हम तो उनके वारिस हैं, कासिम का वारिस। लेकिन आपको ये पता है हमारे ख्वाजा आसिफ साहब जो कि इससे मिनिस्टर हैं, उसने क्या बोला? गजनवी अलैहि रहमत, उसको उन्होंने क्या, महमूद गजनवी तो चोर है, वो खुद चोर है, वो खुद लूट मार करते हैं, उसका लीडर लूट मार करता है। नहीं वैसे सारे के सारे तो चोर है, उसने यही महमूद गजनवी चोर है, ये कौन कह रहा है? ये ख्वाजा आसिफ ने बोला है। वो तो बकवास करते हैं, वो तो दीन इस्लाम के खिलाफ भी बकबक कर जाते हैं। ठीक है, तो उनको डिफेंस मिनिस्टर है वो, पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर है, वो कह रहा है महमूद गजनवी चोर है। पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर छोड़कर पाकिस्तान का वो वजीर आजम क्यों ना, उस क्या हैसियत है उसकी? नहीं वैसे जो उन्होंने लॉजिक दी है ख्वाजा आसिफ ने, उन्होंने बोला कि भाई वो बाहर से आए हैं, इन्वेडर मतलब बाहर से। महमूद गजनवी की बात, सहाबा इकराम जो थे वो बाहर से नहीं थे, वो तो अरब से निकले, पूरी दुनिया में छा गए। अच्छा, वो तो इस्लाम का पैगाम लेकर आए, इस्लाम का तो हीरो है। ठीक है, महमूद गजनवी ये तो चोर डाकू है, अपना दीन नहीं वो सहाबा इकराम की बात और महमूद गजनवी को आप महमूद गजनवी अलैहि रहमा है ना, सहाबा के गुलाम ही है ना। अच्छा, इस्लाम ही लेकर आया ना महमूद गजनवी। ठीक है, सोमनाथ के मंदिर तोड़ने वाले, सोमनाथ के मंदिर तोड़ने वाले महमूद गजनवी थे ना। यानी इसका मतलब है ख्वाजा आसिफ ने जो बात की है, बकवास की है। बात क्या की है? बात वो होती है कोई इख्तलाफ वाली, आप मुझसे सवाल करते हैं या मेरी बात से इख्तलाफ करते हैं तो आप इख्तलाफ हो उसको बात गिना जाएगा। लेकिन अगर कोई वो चवल मारता है तो उसको चवल ही बकवास ही गिना जाएगा। आज के दौर में कोई सऊदी अरेबिया से या यूएई से कहीं से भी कोई आता है मुसलमान, कोई बादशाह उठता है आगे पाकिस्तान में हुकूमत कर लेता है या कब्जा कर लेता है, और इस्लामिक निजाम के नाम पे कि जी हम पाकिस्तान में शरी निजाम नहीं है, क्योंकि सऊदिया में शरी निजाम है, हम पाकिस्तान। मेरी बात सुने, थोड़े ना वो ये स्टांस तो ये देंगे ना, तो क्या आप उसके स्टांस को मानेंगे? ऐसे होगा। अब वो कहते हैं शरी निजाम में सऊदिया में क्या क्या नहीं हुआ। उन्होंने पिछले दिनों वो आई हुई थी, पता नहीं कौन सी। अफगानिस्तान का कोई आ जाता है, अफगानिस्तान में तो शरी निजाम है, अफगानिस्तान के लोग शरी निजाम है,
अफगानिस्तान में अभी भी है, लेकिन है ना, मुझे बात हो है, अब जाएगा तालिबान ही इंशाअल्लाह आ ताला। जाते हैं, तालिबान ही आ जाते हैं यहाँ पे और कहते हैं पाकिस्तान में भी हम जो है ना शरी निजाम लाएंगे, कब्जा कर लेते हैं, हुकूमत कर लेते ऐसे हैं। थोड़ी ना मुंह उठा के कोई आ जाता है। नहीं तो महमूद किसी गजनी भी इस्लामिक तो आए थे। मालिक पर वो तो इस्लाम वो महमूद गजनवी शाम पर हमला करने थोड़ा ना आया था ना। तो ये वो भी तालिबान का अब भी देखिए ना, स्टांस होगा ना कि महमूद- भाई यहाँ पे इस्लाम तो है नहीं, इस्लाम तो क्या हर जगह- पाकिस्तान अब में देखिए ना, इस्लाम है? महमूद गजनवी आया था ना अफगानिस्तान से, इस्लामिक तो उसके निजाम है। बैक साइड पे ईरान पे जब इस्लाम था, जब ये सारा हाँ। कहलाया जाता वहाँ पर इस्लाम था, तो उस पीछे क्यों नहीं गया? ठीक हो उस गया। तरफ उन्होंने हमला नहीं किया, उन्होंने उधर ही किया ना जहाँ पर इस्लाम फैलाना, जहाँ पर हिंदू गवर्नमेंट है। अच्छा तब पर यहाँ पर तो मुसलमान है, वो इधर आकर हमसे बात करेंगे कि भाई आप इस्लामी शरीयत ले आए, हम कहेंगे जी बिस्मिल्लाह 100 बिस्मिल्लाह, हम तो पहले लाना चाहते हैं, आप भी हैं 100 ठीक है, बिस्मिल्लाह कटे जाए। चले खैर अफगानिस्तान कोई भी मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान मुल्क पर हमला नहीं करता। ठीक हो गया है। चले ये वैसे हमने देखा है कि ईरान ने कुछ दिन पहले हमारे पे एयर स्ट्राइक की, वो आज एयर हमने स्ट्राइक करते हैं किसी और चीज अफगानिस्तान पर, पे। ये नहीं कहते कि हम पाकिस्तान को वैसे ही उजाड़ देंगे। ठीक हो गया। ईरान इराक की वैसे जंग भी हो चुकी है, वो क्या? ईरान इराक की जो कुछ काम पंगे होते हैं ना, इख्तलाफात हो गया, लेकिन उनकी है वजह तो से मुसलमान है ना। मुसलमान होने के बावजूद भी आपस में पंगे है ना, आप सुलझे हुए ना, ठीक है। लेकिन मुसलमान के साथ लड़ तो सकता है ना। इराक थोड़ा की और कुवैत की भी हुई है, वो भी दोनों बहुत- मुसलमान है। कुवैत और इराक तो बहुत दूर दूर है ना, वो नहीं माशाल्लाह। जंग तो हुई है कि नहीं? जंग ये है कि एक मुल्क पर कब्जा कर लिया, अच्छा बंदे मार दिए, इख्तलाफ हो तो दो भाइयों में हो जाता है, ठीक हो एक गया। घर में नहीं हो जाता, हो जाता है, लड़ाई बिल्कुल नहीं हो हो जाता है। जाती। तो फिर ये तो ना झगड़े कहे हैं कि ना। दो नहीं, मुसलमान जंग का आपस में मतलब ये है हमला कि नहीं एक कर मुसलमान सकते। ने दूसरे मुसलमान पर कब्जा ही कर लिया। ठीक हो गया। चले मुझे बताएं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मुसलमान रिलेशन। का असली हुक्मरान, लुटेरे नहीं, ये वाले नहीं, मुसलमान ठीक के है। असली हुक्मरान हाँ लूट मार नहीं करते, लूट मार नहीं ना ही करते। उनको इक़्तिदार की हवस होती है, चले, ना ही एक वो किसी स्टेटमेंट। मुल्क पर कब्जा करने के लिए वहां पर जाते जाते हैं। हैं, वो सिर्फ इस्लाम का पैगाम लेकर वहां पर जाते हैं। मुझे एक स्टेटमेंट यानी देखने वालों के लिए दे, फिर मुझे लगेगा कि आप वाकई में बड़ा अक्लमंद और न्यूट्रल वे में बात करते हैं कि आप ये स्टेटमेंट दें कि अगर किसी भी, चाहे महमूद गजनी, चाहे कोई भी है, कोई भी है, अगर वो लूटमार की गर्ज से या कुछ मतलब कब्जा करने की गर्ज से बरसगीर में हिंदुस्तान में आया था, तो वो फिर वो जो सा हीरो नहीं है। अगर मतलब मैं ये आप कहते हैं, इसमें क्या है? पता क्या बात है, ना ही हमारा कोई रहनुमा हाँ लूट मार करने आया था। मैं कहता हूँ, मैं तो ये कह ही नहीं देखिए, रहा, अब मैं देखिए कह रहा ना, हूँ एक अगर चीज कोई- होती है पॉसिबल, जो पॉसिबल हो सकती है, जो हुई ही नहीं है उस पर हम कैसे बात कर सकते हैं। मतलब है कि हम कहें ना किसी के बारे में कोई ऐसा बंदा हो जो कुछ हुआ हो, मतलब फर्ज करें अब पाकिस्तान में हुकूमतें आती है ना, जी जी जैसे नवाज शरीफ आया, जरदारी आया, मुशर्रफ आया, उससे पहले बेनजीर आई, ये सारा है ना, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि पीछे जो सियासतदान आए ना, उन्होंने आके लूट मार की है, की है। तो वो निकल गए। ठीक हो गया। ऐसे हम मिसाल है ना, हमारे पास एक मिसाल है माजी समझ की, गया मैं आपकी और बात। हमारे पास तो माजी की कोई मिसाल ही नहीं है मुसलमानों की, किसी ने लूट तो मार आप के फिर नहीं आप किया। ख्वाजा आज़म पे फतवा आने वाला है? फतवा क्या, लईन आदमी है वो, क्या फतवा नहीं के काबिल फतवा है? कोई आएगा कि नहीं क्या आएगा? फतवा देना, लईन आदमी है। अमेरिका जो है उसको तो हर वक्त पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम कटकता है, उसको कटकना चाहिए। ठीक है। उसका बगल बच्चा इसराइल भी कटकता है, वो तो रोता है, असल में वो नाम ईरान का लेता है, लेकिन वो खतरा उसको पाकिस्तान से। अच्छा हाँ, यानी शहीद कि भी आज शहीद। इसराइल को खतरा ये तो पाकिस्तान जिस से दिन है। कोई सलाहुद्दीन अयूबी का वारिस आ गया ना पाकिस्तान में, ठीक है। उस दिन पता लगेगा। हम्म हमने पहले भी इसने बकवास की थी, ये ट्रम्प ने, अच्छा। अपने जो सबका दौरे हुकूमत इसका गुजरा है बाइडेन से पहले, अच्छा अच्छा कि मैं पाकिस्तान में आ रहा हूँ, तो आता क्यों नहीं फिर? अच्छा आप ये कह भाई रहे नहीं पहचानेंगे। हैं, आप ये कह रहे हैं कि अभी भी वो आगे धमकियां लेकिन लगा रहे हैं आपको हमें। पता है कि अभी जब- वो हुकूमत में भी नहीं आए और उसके चूड़े हमें धमकियां लगाते हैं। नहीं तो बस अब उसको हम कितने पैगाम- पाकिस्तानी जो उनसे वो सपोर्ट कर रहे थे कि ट्रम्प की गवर्नमेंट आए? पाकिस्तानी, और मैं कह रहा हूँ बहुत सारे मुसलमान उसका सपोर्ट कर रहे थे, वो कर तो रहे झूठा था। अच्छा उसने आते साथ उसने क्या नारा लगाया हुआ था कि जंग रोक देनी है, मैंने जंग बंदी का उसने नहीं कहा हुआ था, हर वक्त जंग बंदी जंग बंदी जंग बंदी। ठीक है। और उसने और भी वादा किया था कि एक ही कुदरत का कानून है, दो ही अल्लाह ताला ने जिन्स बनाई है, एक मर्द और एक औरत, तीसरी तो है ही कोई नहीं। अच्छा ऐसे ही है ना, उसने ठीक है। बहुत सारे नारे लगाए। आते साथ उसके जो वो बंदा एलची उसने मुकर्रर किया अपना, उसने कैबिनेट में अपना जो बंदा लॉन्च किया, उसने आते साथ ही ये, बल्कि ये कुछ दिन पहले की खबर है कि ट्रम्प ने धमकी लगाई है किसे? ये पूरे अरब इमारात को, क्या? कि जो उनके वो हैं इसराइल के वो कैदी जो हैं, हाँ। वो वापस किया जाए, वरना मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि इनको अमेरिका की तारीख में याद रखा जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है कि ट्रंप ने बोला है कि इजराइल के जितने भी कैदी हैं, अगर हमास वापस नहीं करता है तो अमेरिका जो है वो कार्रवाई और तेज कर देगा। इसके अलावा ग्रेटर इजराइल को लेकर भी ट्रंप बार बार बोलते रहते हैं कि भैया ये जो इजराइल देश है छोटा है, अगल बगल कई जो कंट्रीज हैं इनकी जमीन कब्जा कर लेना चाहिए, उसके बाद में इसको एक बड़ा देश बना देना चाहिए। मतलब कुछ भी दुनिया के अंदर चेंज होता है तो पाकिस्तान के लोग खुश हो जाते हैं। अच्छा, आपने इस
वीडियो के अंदर देखा, मोहम्मद गजनवी को ये लोग हीरो मानते हैं और इनका कहना है कि सोमनाथ का मंदिर उसने तोड़ा था इसलिए हम उसको हीरो मानते हैं। खास बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर एक पढ़ा लिखा तबका है जिसका ये कहना है कि भैया जितने भी लोग बाहर से आए हैं वो हीरो हमारे हो नहीं सकते हैं। इसी वजह से जो वहाँ के ख्वाजा कोई मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, इसीलिए उन्होंने कहा कि मोहम्मद गजनवी जो था वो बाहर से यहाँ पर अटैक कर आया था, वो लुटेरा था, उसने कोई अच्छा यहाँ पर काम नहीं किया है, वो भारत से लूट कर लेकर गया था और हम लोगों का नुकसान किया था। अच्छा, ये लोग पाकिस्तान के अंदर जो लोग रहते हैं इनको हीरो मानने का कोई लॉजिक नहीं होता है। जैसे कुछ दिन पहले आपको याद होगा तालिबान के लोगों को हीरो मानते थे कि तालिबान वाले हीरो हैं, अल्लाह के भेजे हुए बंदे हैं, मतलब इस तरीके की बातें करते थे, इमोशन में आके बातें करने लगते हैं। इसके अलावा आप देख लीजिए जो फिलिस्तीन के लोग हैं उनको जो है हीरो मानने लगते हैं। तो पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो जाहिल लोग हैं, उनका ये मानना होता है कि कोई भी अगर थोड़ा बहुत इस्लाम के लिए काम कर देता है तो वो हीरो बन जाता है। लेकिन पाकिस्तान के लोग यहाँ पर ये नहीं समझ पाते हैं कि जो मोहम्मद गजनवी है वो अफगानिस्तान के अंदर से आया था, तो जाहिर सी बात है अफगानिस्तान के लोगों का हीरो होगा। अगर कहीं पर ये बात आती है तो जाहिर सी बात है अफगानिस्तान इन लोगों को डांट कर बिठा सकता है कि भैया तुम्हारे यहाँ का तो था नहीं, तुम लोग फालतू में क्यों जो है बोल रहे हो कि जो मोहम्मद गजनवी है वो पाकिस्तान का हीरो है। लेकिन ये लोग कहीं पर भी जाकर किसी को भी हीरो मान सकते हैं और लॉजिक जो देते हैं उसका कोई सिर पैर नहीं होता है। मोहम्मद गजनवी ने भारत के बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा था और कई हजार करोड़ों रुपए का जो सोना था वो भारत से लूट कर लेकर गया था। अच्छा, आपने देखा कि यहाँ पर इन सारी चीजों को लेकर बात हो रही थी और वहां पे जो एंकर थे उन्होंने कहा कि आप बोल दीजिए कि अगर कोई सोना लूट कर लेकर गया है या कुछ लूटा है उसने तो वो जो है हमारा हीरो नहीं हो सकता है। तो ये कहने लगा भैया ऐसा हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं, मतलब इसको ये पता है कि मोहम्मद गजनवी जो था वो लूटने के लिए ही आया था, लेकिन अब वो मंदिर तोड़ा था इसलिए उनको हीरो मानना है, तो फिर आप उसमें तो कुछ कह नहीं सकते हैं। ऐसे कट्टरपंथी लोग ही मोहम्मद गजनवी को हीरो मान सकते हैं। जो पाकिस्तान के अंदर लोकल हीरो हैं वो एक्चुअल में हिंदू हैं और हिंदू होने के नाते उनको किनारे किया जाता है और मुसलमान होने के नाते इन लुटेरों को हीरो पाकिस्तान के अंदर माना जाता है। आपने इसके अलावा देखा कि जो परमाणु बम है उसको लेकर इनसे दुनिया डरती है, कोई नहीं डरता है। ये सिर्फ दोगलापन है, तुम्हारे घर में खाने के लिए नहीं है, रोटियों के लिए तुम जो है आटे के लिए पूरी दुनिया के अंदर भीख मांगते हो, उसके बाद में इस तरीके से दिखाते हो कि ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया को तुम ही चला रहे हो, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।